ये है मोल प्रभाज। ये भी 12वीं में जा कर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, आपका एक मेथड बन जाता है। यहाँ पर तो 11वीं में हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं भाई। तो मोल प्रभाज क्या होता है, ये भी एक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या है, विधि है। और ये बताता है कि कोई भी जो क्या होता है, जो विलयन है, विलयन मतलब समझ गए, मैं शुरू में बताया हूँ। तो किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, मोल की संख्या को हम लोग मोल को एन से दर्शाते हैं भाई। मोल को किससे दर्शाते हैं, एन से। और विलेय का उपयोग करते हैं तो सिंबल के तौर पर हम बी का प्रयोग करते हैं, और अगर विलायक के लिए प्रयोग करते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपको मान के चलना पड़ेगा, बी वाला है तो विलेय के लिए, ए वाला है तो क्या, विलायक के लिए। तो हमारा मोल प्रभाज क्या कहता है, विलेय की मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय की मोलों की संख्या या विलायक की मोलों की संख्या, है ना। तो ये हो गया विलेय की मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या। और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन में क्या होता है, विलायक भी होता है और क्या होता है आपका, विलेय होता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है आपका, विलायक होता है और विलेय होता है। तो इस प्रकार क्या बोल सकते हैं, विलेय की मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो क्या है, अनुपात है। ये अनुपात ही क्या कहलाता है आपका, मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज को x से शो करते हैं, क्योंकि विलेय के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो x b का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम विलायक के लिए प्रयोग करें तो इसको x a के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो परिभाषा क्या किया जा सकता है, यहाँ से आसानी से क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। तो कैसे होता है हमारा, विलेय की मोलों की संख्या ये हो गया, या विलायक की मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है आपका, मोल प्रभाज कहलाता है। विलेय के लिए करेंगे तो यहाँ पर एक ठो को कर सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। विलायक के लिए बोलेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। और इस तरीक़ा से इनको एक छोटे से सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। चाहेंगे तो इस सूत्र को और आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो एन बी होता है, विलेय की जो मोल होता है, इस विलेय के मोल को दर्शाने के लिए हम लोग आगे एक सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं उसको देख लेते हैं भाई हम लोग। ये जो एन बी होता है इसका मान होता है डब्ल्यू बी, अपान कितना होता है, एम बी, अभी देख रहे हैं। तो विलेय का जो मोल होता है उसका मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो एन बी के जगह इतना रख सकते हैं। सेम यहाँ पर होता है आपका एन ए बराबर होता है आपका विलायक का द्रव्यमान और विलायक का क्या होता है आपका आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर एम ए हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान होता है एन ए बराबर, है ना, और नीचे वाला क्या होता है, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार डब्ल्यू बी बराबर क्या होता है भाई, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और ये क्या होता है हमारा नीचे विलायक का विलायक बोलता हूँ, विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो इसको, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने डब्ल्यू बी को और क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, डब्ल्यू ए को और क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो ये जो हमारा फार्मूला है वो थोड़ा सा और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे, तो ये हो जाता है एक्स बी इक्वल टू एन बी बराबर कितना रख सकते हैं आप, डब्ल्यू बी अपॉन कितना होता है हमारा एम बी डिवाइडेड बाई, यहाँ एन ए है, एन ए बराबर कितना रखते हैं हम लोग भाई, ये हो जाता है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए बोलता हूँ, इसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू ए और ये होता है एम ए। तो यहाँ पर कितना हो जाता है डब्ल्यू ए और ये हो जाता है एम ए प्लस एन बी बराबर कितना रख सकते हैं, फिर से वही रख सकते हैं डब्ल्यू बी और ये हो जाता है आपका एम बी। तो इस प्रकार से इसी चीज़ को एक और फार्मूला के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेम इसको हम आगे क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। कैसे, डब्ल्यू ए बराबर क्या होता है, एन ए बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है डब्ल्यू ए, तो यहाँ पर क्या रख दो डब्ल्यू ए अपान कितना होता है हमारा एम ए। खाली अंतर क्या है, वो विलेय के लिए है तो बी,
विलायक के लिए है तो ए, बाकी वही डब्लू वही एम डिवाइडेड बाई एन ए बराबर फिर से वही लिखेंगे, ये हो जाता है हमारा, ये होगा ना भाई, इसको हम लोग ए रखेंगे, ए ये हो जाएगा डब्लू ए अपान कितना हो जाता है हमारा एम ए प्लस एन बी है तो एन बी बराबर कितना होता है डब्लू बी अपान कितना हो जाता है आपका एम बी। तो इसी फार्मूला को और आगे हम डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, इसको इस तरीक़ा से लिखो चाहे इस तरीके दोनों है। तो इसका एक मॉडिफाई वाला फार्मूला ये हो गया और ये इसका मॉडिफाई वाला फार्मूला ए हो गया। अब जो है ऐसे ऐसे एक्स सी के लिए निकाल सकते हैं, एक्स डी के लिए निकाल सकते हैं, और सब का अगर मान को अगर हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, किसका किसका मान को, एक्स ए के मान को, एक्स बी के मान को, तो या एक्स इधर हमारा क्या है सी है, ऐसे जोड़ते जाते हैं तो अंततः इसका जो मान होता है वो इकाई में क्या होती है प्राप्त होती है। उसका मतलब ये है कि अगर हम इसका मान को रख दें, इसका मान को रख दें तो नीचे का मान लगभग क्या होता है समान होता है, तो आगे पीछे सब कट जाता है और अंततः ये यूनिट में क्या हो जाता है मान प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया विले का क्या हो गया भैया प्रभाज हो गया। इससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया जाता है, तो उसको भी आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो एक आध हम क्वेश्चन चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई देख सकते हैं, देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन अगर बन जाता है तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन एक तो दिया गया है ना, मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 25 ml क्या है हमारा या 50 ml क्या है हमारा जल या 50 ml एल्कोहल जो है 50 ml किसमें घुला है, उसमें ये बोल सकते हैं ऐसे कि मैं लिख देता हूँ 50 ml या 50% जो अल्कोहल है, अल्कोहल 50% है ना, या 50% जो है किसमें जल में घुला है। तो विलयन की मोल प्रभाज क्या करना है ज्ञात करना है, विलयन की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा क्या है 50% क्या है एथिल अल्कोहल है जो कि विलय की मात्रा को शो कर रहा है, जो कि 50% जल में घुला है जो है विलायक के भांति व्यवहार कर रहा है, और दोनों को मिला दिया जाता है तो हमको क्या हो जाता है विलयन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि यहाँ पर एन बी डिवाइडेड बाई क्या होता है एन ए प्लस क्या होता है हमारा एन बी। तो सबसे पहले आपको तो एन बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा भाई, और उस एन बी के मान ज्ञात करने के बाद आपको एन ए का मान ज्ञात करने पड़ेगा। तो दोनों मान ज्ञात करना पड़ेगा, पहला आपको विलय का मोल ज्ञात करना पड़ेगा, फिर विलायक का मोल ज्ञात करना पड़ेगा, और उसके बाद विलय का और विलायक के मोल को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको पहले जो मान आया है उससे आपको भाग देना पड़ेगा, तभी मोल प्रभाज बनेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, मान लो एथिल एल्कोहल का मोल निकालेंगे, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा ना। तो एथिल एल्कोहल का क्या निकालो पहले मोल, तभी जा कर के आपको आगे बनेगा। पहले जो है एन बी का मान निकालो, तो मोल बराबर क्या होता है अभी मैं बताया, ये होता है विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई क्या होता है विलय का आणविक द्रव्यमान। अब देखो एथिल एल्कोहल का जो विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 50, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 50। ओके, अब एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो निकालना पड़ेगा भैया आपको फिर, है ना। ये होता है C2H5 और ये OH। कार्बन कितना होता है 1 का 12, तो 12 दूनी कितना हो गया 24। हाइड्रोजन टोटल 5 और ये कितना है 6, तो 6 और ये कितना है ऑक्सीजन का 16। तो मान कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 6 6 12, 12 और 4 18, 12 और 4 कितना होता है 16। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो गया 16, 16 का कितना हो गया 6, हासिल कितना आ गया 1। तो ये कितना बचा है हमारा, ये बचा है हमारा 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 46 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर कितना मिला है हमारा 46। ठीक है भाई, अब इसको काट दो, कितना बार जाएगा 46 है तो एक बार जाएगा हमारा, पॉइंट में आ गया। ठीक, और कितना बच गया 46 में 4 बचा है, तो 4 है तो 40 हो गया। तो 40 हो गया तो फिर हमको एक जीरो लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 40 है यहाँ पर देखो 4 बचा है ना भैया, तो एक तो जीरो लगा दिए, और ये 46 है तो एक और जीरो लगा दिए, 400 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 40 हो गया।
तो लगभग ये कितना बार जा सकता है, 11 बार जा सकता है, 4 धाम 40 9 बार जा सकता है भाई, 8 बार बोलो, ये 8 बार चला गया। तो अभी हम लोग जो है किसका एथिल एल्कोहल का मोल निकालने के लिए क्या किए, एथिल एल्कोहल का हम लोग मान को रख दिए, मतलब द्रव्यमान को, और एथिल एल्कोहल का आणविक द्रव्यमान को। तो यहाँ पर हमको एथिल एल्कोहल का क्या हो गया, मोल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। वैसे आपको अब किसका निकालना पड़ेगा भाई, जल का मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जल कौन है यहाँ पर, विलायक है, तो इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2O का मोल। अब H2O का मोल निकालेंगे तो H2 का मान कितना दिया है हमारा, 50। अब H2 का आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, दोनों को मिला दो तो कितना होता है हमारा, 18 होता है। अब 18 को 50 से भाग दे दो, कितना हो सकता है, 18 दूनी कितना हो जाता है, 36, है ना भाई। और 18 ये ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है हमारा, तो लगभग कितना बार जाएगा, 2। अब 36 हो गया तो कितना बचा, इसमें 14 बचा। अब पॉइंट है हमारा, तो 100 कितना हो गया, 40 हो गया। कितने बार जा सकता है, लगभग अगर देखें, अगर ये 20 रहता तो 7 बार जाता, तो 7 बार जाएगा लगभग। तो हम क्या कर दिए, 2.7 कर दिए, 7 बार चला गया अप्रॉक्सीमेटली भाई, है ना, आपको निकालने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरीक़े से हमको क्या मिल गया, जल का मोल निकल गया और एथिल एल्कोहल का मोल निकल गया। मतलब हमने NB का मान और Na का मान निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मान को क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इसका और इसका। ये नीचे में है ना भाई, ये तो विलेय का हो गया, एक इसका हो गया हमारा विलायक का हो गया। अब दोनों का मान को टोटल करना है, तो कितना कितना मान है भाई हमारा, कुल मोलों की संख्या लिख देता हूँ, कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो कुल मोल की संख्या कितना होगा, ये हो जाता है आपका 1.08, और ये साथ में कितना है, प्लस में 2 पॉइंट कितना हो गया हमारा 7। तो अब इन दोनों को अगर करें, इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा 8 और 7 कितना होता है, 15 का कितना हो गया, 5। 15 का कितना हो गया आपका, 5। उसके बाद क्या बचा हमारा, 8 7, ये तो जुड़ गया, 15 का 5, ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो गया। या तो ऐसे करके जोड़ सकते हैं भाई आप, ये हो गया आपका 1.08, और वो कितना दिया है हमारा, ये दिया है आपका 2 पॉइंट कितना दिया है हमारा, 7। तो यहाँ पर लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो कितना हो जाता है, लगभग जो है 3 दशमलव कितना हो जाता है आपका, ये हो गया हमारा 2 और एक कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से मान लो 3 पॉइंट कितना होता है आपका, 5 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। किसको जोड़ने के पश्चात, हमारा उन दोनों की जो हमारा मोल है उनको जोड़ देते हैं, तो ये 3 पॉइंट कितना हो जाता है आपका, 5 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब जो है ये जो 3.5 होता है, उस मान को, ये वाला जो मोल मिला है उसको और ये वाला जो मोल मिला है उसको क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, तब जा कर के मोल प्रभाज होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C2H5 का मोल प्रभाज, है ना। निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जो भी मान है उस मान में विलेय का निकालना है। तो विलेय का कितना है हमारा, ये है 1.08, और टोटल मोल कितना निकला है, 3.5। तो उस स्थिति में हम देखें तो 3.5 क्या है, बड़ा है, और ये क्या है आपका, छोटा है। तो उस स्थिति में हम देखें तो लगभग ये 0 पॉइंट कुछ क्या हो सकता है हमारा, आ सकता है। लगभग हम इनको अगर हम भाग दे देते हैं, कितना कितना को, हम लोग 3.5 को, और यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, ये अगर हम यहाँ पर पॉइंट को हटाना चाहें, है ना, पॉइंट को अगर क्या कर दें भाई, हटाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो उसको हम लोग करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो मान लो वो जो मान होता है, मान लो ये 0 पॉइंट कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो ये जो हमारा होगा वही आपका मान क्या होता है, आपका एथिल एल्कोहल का क्या होगा, मोल प्रभाज होगा। मतलब इनको और इनको काट दें तो मान लो अप्रॉक्सीमेटली मान हमारा कितना आ जाता है, 0.3 आ जाता है। तो ये जो होगा वो एथिल एल्कोहल का क्या होगा, हमारा मोल प्रभाज होगा। उसी प्रकार अगर जल का मोल प्रभाज देखें, जल का क्या है, अगर मोल प्रभाज की बात करें तो जल का जो मोल प्रभाज है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट कितना लेंगे, 7 लेंगे, और ये 3 पॉइंट को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो मान लेते हैं इन दोनों को काट देते हैं, तो हमारा जो मान है वो 0 पॉइंट कितना हो जाता है, मान लो यहाँ पर
जो है ये 3 पॉइंट ये थोड़ा सा बड़ा है और ये क्या है उससे हमारा छोटा है, तो उस स्थिति में मान लो हम लोग इसको काटते हैं और 0 पॉइंट कितना हो जाता है 2 प्राप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में ये क्या होता है आपका जल का मोल प्रभाज होता है। तो जब भी आप मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे सबसे पहले दिए गए पदार्थों का आप क्या ज्ञात करेंगे भाई, मोल ज्ञात करेंगे। फिर जो भी मोल मिलेगा उन मोलों को क्या करेंगे, टोटल आप योग करेंगे, और जो टोटल योग प्राप्त होगा उन योगों को फिर जो है आप जो है जो भी पहले मोल मिला है उनके साथ भाग देते जाएंगे। तो आपको जो मान प्राप्त होते जाएगा वो मान आपका क्या होते जाएगा, आपका जो है मोल प्रभाज होते जाएगा। जैसे इसके लिए हम लोग कर रहे थे तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग निकाल दिए थे, ऐसे आप निकालना है भाई यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर हम इसके लिए अगर करें तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। उस स्थिति में क्या हो गया, ऊपर कितना बचा है हमारा 27, नीचे कितना बचा है हमारा 35। अब इनको अगर आपको क्या करना है, भाग देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट ले लेते हैं तो 200 कितना हो जाता है 70 हो जाता है। नीचे कितना आपका 35 है, तो 35 दूनी कितना हो गया 70। तो कितना बार जा सकता है, लगभग 5 बार जा सकता है। देखते हैं 5 हो गया तो 5 पछे कितना हो गया 25 हासिल 2, 5 दिया 15, 15 और 2 कितना हो जाता है 17। मतलब और चला जाएगा, लगभग हम लोग 8 बार करके देखते हैं भाई। ये होता है 8, 8 पंचे कितना हो गया 40, हासिल कितना हो गया 4, 8 दिया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। तो इतना नहीं जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। तो ये 0 पॉइंट कितना हो गया 7। तो ये मान यहाँ से आपका क्या हो जाता है प्राप्त होता है। तो ये हमारा जल के मोल प्रभाज को शो करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, मोल प्रभाज की गणना कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप करेंगे तो कर सकते हैं। ऊपर में 1 0 बढ़ाएंगे, नीचे में 2 0 बढ़ाएंगे, तो इस तरीक़ा से आपका मान प्राप्त हो जाता है, पॉइंट ही में ही प्राप्त होता है भाई। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी हम जो है नेक्स्ट लेसन जो है वो आगे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इतना में आपका फर्स्ट लेसन क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है।